हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विदास इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम है प्रियांशु तिवारी और हिंदी की एमसीक्यू वाली सीरीज में नया टॉपिक है आज का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस क्लास की बात करें, सीरीज की बात करें तो हॉस्टल वार्डन जो एग्जाम है प्लस शिक्षक भर्ती, ये दो एग्जाम व्यापम के द्वारा लिए जाने हैं और इसी एग्जाम को देखते हुए हमने ये सीरीज आपके लिए लेके आई है और लगातार जितने भी क्वेश्चन जो व्यापम के द्वारा पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो क्वेश्चन हम यहाँ पे लगातार क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए तो नया टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो देखते हैं। पहला, ईश्वर या उसकी शक्ति का जन्म ग्रहण करना, ये क्या कहलाता है? मतलब ईश्वर जन्म लेकर जब पृथ्वी पर आते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास द्विजन्मा, अवतार, अगोचर, द्विज, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा अवतार। ईश्वर का क्या होता है? अवतार होता है। अगला प्रश्न लेते हैं। जीवन के अंत तक, जीवन के अंत तक, इसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? जीवनांत, आजीवन, मृत्यु पर्यंत, जीवन पर्यंत, जीवन भर। तो जीवन के अंत तक इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है जीवन पर्यंत, ठीक है। जीवन के अंत तक मतलब इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है जीवन पर्यंत। अगला प्रश्न है, जिसे रोका ना गया हो, जिसे रोका ना गया हो। निर्बाध, अनिरुद्ध, अविरल, निष्कंटक, अवरोध। तो जिसे रोका ना गया हो उसे बोलते हैं अनिरुद्ध। क्या बोला जाता है? अनिरुद्ध। अगला प्रश्न लेते हैं, बराबर वालों का मुकाबला, बराबर वालों का मुकाबला, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? द्वंद्व, अंतर्द्वंद्व, निर्द्वंद्व, प्रतिद्वंद्व या प्रतियोगिता। तो इसके लिए जो शब्द है वो प्रयोग किया जाता है बराबर वालों के मध्य यदि मुकाबला होता है तो उसको हम बोलते हैं उनके मध्य क्या हो रहा है? द्वंद्व हो रहा है, ठीक है ना। द्वंद्व युद्ध, ये शब्द आपने सुना होगा। अगला शब्द, अगला जो प्रश्न है वो है कि समय की दृष्टि से अनुकूल, समय की दृष्टि से अनुकूल, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? अनुकूल, अवसरानुकूल, प्रतिकूल, समयानुकूल या नन ऑफ दीज। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बहुत आसान सा प्रश्न है। समय की दृष्टि से अनुकूल मतलब समयानुकूल। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, व्यापम ने किसी न किसी एग्जाम में इन प्रश्नों को पूछा है और मैंने आपको पहले भी बताया है कि रिपीटेशन के चांसेस बहुत होते हैं व्यापम के एग्जाम में। तो इन प्रश्नों को पहले आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, जो भी प्रश्न पूछे गए। इसके अलावा रेलवे में या एसएससी में भी हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों को भी हमने यहाँ पे शामिल किया है। अगला प्रश्न है, जो सबसे आगे रहता हो, अग्रिम, अग्रणी, अग्रगामी, अग्रगण्य या नन ऑफ दीज। तो जो सबसे आगे रहता हो उसको बोलते हैं अग्रणी, है ना। बहुत बार हम पढ़ते हैं कि किसी भी पर्सनालिटी के ऊपर, किसी भी व्यक्तित्व के ऊपर कि उन्होंने किसी कार्य क्षेत्र में बहुत अग्रणी भूमिका निभाई। तो ये जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है? जो सबसे आगे रहता हो। अग्रगण्य, ये शब्द भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अग्रगण्य मतलब जिसकी गणना सबसे पहले होती हो उसको बोलते हैं अग्रगण्य। अग्रिम यानी आगे और अग्रगामी मतलब आगे आने वाला। अगला जो प्रश्न है, सूर्य उदय होने का स्थान, इसे क्या बोला जाता है? सूर्य उदय होने का स्थान, पूर्व दिशा, अस्ताचल, उदयगिरी, उदयाचल या पूर्वांचल। तो सूर्य उदय होने का स्थान इसको बोला जाता है उदयाचल और सूर्य के अस्त होने का स्थान इसको बोला जाता है अस्ताचल। अगला प्रश्न लेते हैं, विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान, विवाहित पत्नी से जो उत्पन्न संतान है उसे क्या बोला जाता है? दत्तक, जारज, सहोदर, औरस या नन ऑफ दीज। ये प्रश्न पूछा गया है तो ध्यान रखेंगे, विवाहित पत्नी से उत्पन्न जो संतान है उसको बोला जाता है औरस पुत्र, है ना, औरस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पता नहीं कितने ही एग्जाम में बार बार इसको पूछा गया है, शरण में आया हुआ, शरण में आया हुआ क्या होगा? शरणार्थी, शरणागत, त्राता, आगंतुक या नन ऑफ दीज। तो शरण में आया हुआ इसे हम क्या बोलते हैं?
शरणागत। क्या बोलते हैं? शरणागत। अगला प्रश्न है किसी से मिलने के लिए उसकी ओर बढ़ना। किसी से मिलने के लिए उसकी ओर बढ़ना, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? अभिसरण, अपसरण, संसरण, अनुसरण या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा अभिसरण। ये शब्द आप केमिस्ट्री जो विषय है उसमें सुनते होंगे, ठीक है ना। अभिसरण, तो इसका अर्थ क्या होता है? किसी से मिलने के लिए उसकी ओर बढ़ना। अगला प्रश्न है इतिहास से संबंधित ज्ञान रखने वाला। इतिहास से संबंधित ज्ञान रखने वाला ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? साहित्यकार, इतिहासविद, इतिहासकार, इतिहासज्ञ या ऐतिहासिककार। तो इतिहास से संबंधित ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को बोलते हैं इतिहासविद। क्या बोला जाता है? इतिहासविद। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है जीतने की इच्छा रखने वाला। जीतने की इच्छा रखने वाला, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे अलग अलग प्रश्न बनते हैं। जीतने की इच्छा रखने वाला, है ना, जीने की इच्छा रखने वाला, मृत्यु की इच्छा रखने वाला, ठीक है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। तो इसमें आपसे पूछा गया है जीतने की इच्छा रखने वाला। जिजीविषा, जिगीषु, युयुत्सा, शुभेच्छा या जिगीसा। तो ध्यान रखेंगे जीतने की इच्छा रखना, यदि ये पूछता तो इसका आंसर होता जिगीसा। जीतने की इच्छा रखना, सिर्फ इच्छा रखना, इसको बोला जाता है जिगीसा। लेकिन जीतने की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति है उसको बोला जाता है जिगीषु। क्या बोला जाता है? जिगीषु। इसके अलावा जीने की इच्छा रखना, जीने की इच्छा रखना उसको बोला जाता है जिजीविषा। और जीने की इच्छा रखने वाला इसको बोला जाता है जिजीविषु, ठीक है ना, जिजीविषु। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है झागों से भरा हुआ। झागों से भरा हुआ, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? पहला उगज, फेनिल, उन्मादी, उथला या नन ऑफ दीज। तो याद रखेंगे झागों से भरा हुआ, इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है फेनिल, है ना। फेनिल शब्द को प्रयोग किया जाता है झागों से भरा हुआ। अगला प्रश्न लेते हैं जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो। ऐच्छिक, इप्सित, परिहारी, मनोवांछित या नन ऑफ दीज। तो जो अपनी इच्छा पर निर्भर उसको बोला जाता है ऐच्छिक। क्या बोला जाता है? ऐच्छिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पसीने से उत्पन्न होने वाला, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? स्वेदज, उद्भिज, जरायु, पिंडज, नन ऑफ दीज। तो अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज, उसी प्रकार से पसीने से उत्पन्न होने वाला उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है स्वेदज। क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? स्वेदज। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कान के बीच लटकता हुआ कोमल भाग। ठीक है, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? कान के बीच जो कोमल भाग है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? कनपटी, कर्णपाली, कर्णधारी, जिह्वा, नन ऑफ दीज। तो इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है कर्णपाली। अगला प्रश्न लेते हैं पत्तों से बनने वाली कूटी। पत्तों से बनी हुई जो कूटी है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको पर्णकुटी, कुटीर, मड़ैया, झोपड़ी या नीड। तो ध्यान रखेंगे पत्तों से बनने वाली कूटी इसको बोला जाता है पर्णकुटी। क्या बोला जाता है? पर्णकुटी। चलिए अगला जो प्रश्न है वो लेते हैं। ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म। ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? समदर्शी, समशीतोष्ण, सनातन, उपतक्या या शीतोष्ण। तो ध्यान रखेंगे ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, इसके लिए समशीतोष्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर ना प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र। जो पत्र है जब आपको जवाब नहीं मिलता, एक निश्चित समय बाद आप उसको क्या करते हैं? याद दिलाते हैं, है ना। तब वो जो पत्र भेजा जाता है उसको क्या बोला जाता है? प्रतिवेदन, ज्ञापन, परिपत्र,
अनुस्मारक या नन ऑफ दीज। तो किसी व्यक्ति को याद दिलाने के लिए आपने पहले क्या बोला था, इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है अनुस्मारक। क्या बोला जाता है? अनुस्मारक। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें अनुस्मारक भी जो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों को हमेशा ध्यान रखेंगे, इनके रिपीटिशन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। अनेक जातियों का मिश्रण, अनेक जातियों का मिश्रण, इसको क्या बोला जाता है? संकर, वर्ण संकर, सर्वजातीय, विजातीय या नन ऑफ दीज। तो जातियों का मतलब यहाँ पे ध्यान रखेंगे मिश्रण पूछा जा रहा है तो इसको बोला जाता है वर्ण संकर। क्या बोला जाता है? वर्ण संकर बोला जाता है। नेक्स्ट है जो सब स्थानों से संबंधित हो, जो सभी स्थानों से संबंधित हो, उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? सार्वजनिक, सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वभौतिक या नॉन ऑफ दिस। ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे। जो सब स्थानों से संबंधित हो, जो सब जनों से संबंधित हो नहीं, जो सब स्थानों से संबंधित हो, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है सार्वभौमिक, ठीक है ना, सार्वभौमिक। जो बच्चे हॉस्टल वार्डन और डाटा एंट्री एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो विदास इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन माध्यम से सेंटर में आके प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको ये कोर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 3999 रुपीज़ में। जो सेंटर है विदास इंस्टीट्यूट का वो टैगोर नगर रायपुर में है, तो यहाँ आकर आप और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे घर में बैठकर ऑनलाइन माध्यम से एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो ये कोर्स प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपीज़ में। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।